गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक वाला क्वेश्चन है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके इंडिया प्लस वर्ल्ड का क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके सेंट्रल लेवल और एसएससी लेवल मतलब जो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों हर एग्जाम में। तो इन्हीं को कवर करने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर क्लास होता है। तो फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं 1 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों? तो जो हमारा भारत है वो 118वां स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 118वां स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार उसी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गए हैं, जो पहले 4.054 था। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों के आधार पर तैयार की जाती हैं। और जारीकर्ता कौन है दोस्तों? ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है इस रिपोर्ट को। और भारत की रैंकिंग है, भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर हैं और 2024 में कितने पे थे दोस्तों? 146वें नंबर पर थे। और 3 शीर्ष देश कौन सा है मतलब टॉप पर? पहला है आपका फिनलैंड, दूसरा है आपका डेनमार्क और तीसरा है आपका नॉर्वे और अंतिम में है दोस्तों अफ़गानिस्तान। अगला है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ये फ्रेंड्स आपका विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। विज्ञान धारा योजना केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यह एक एकीकृत योजना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानव क्षमता का निर्माण करना, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन प्रदान करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका 20 मार्च को मनाया गया है। कब मनाए गए हैं? 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की मनाने का उद्देश्य वैश्विक खुशी और कल्याण के महत्व को उजागर करना तथा दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व का एहसास कराना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2012 में इसे मान्यता दी गई थी। इसे पहली बार 20 मार्च 2013 को मनाया गया था और अभी जो मनाए हैं ये कौन सा संस्करण का है? ये 13वां संस्करण का है और इसका थीम क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये फ्रेंड आपका त्रिफणमाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज त्रिफणमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के संभावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य परिहार्य अंधेपन को खत्म करना और लोगों को समय पर नेत्र देखभाल सेवाओं का लाभ दिलाना है। विजन 2020 इंडिया एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत में परिहार्य अंधेपन को समाप्त करना है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान 24वां रहा है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक व्यापार
वैश्विक सर्वेक्षण के भारत को मुक्त भाषण 2025 इंडेक्स में 33 देशों के बीच 24वां स्थान प्राप्त किए हैं। इस सर्वेक्षण का शीर्ष है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच था। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर 2.6 रहा है। आप देश कौन-कौन से हैं? पहला है आपका नॉर्वे जो 87.9 है, दूसरा है आपका डेनमार्क 87.0 और स्वीडन है आपका 86.8। अगला है ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्रीमियर 2025 का खिताब किसने जीता है? ये आपका दोस्तों लैंडो नॉरिस ने जीता है। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रीमियर 2025 14 से 16 मार्च के बीच मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क ग्रैंड प्रीमियर सर्किट में आयोजित की गई थी। लैंडो नॉरिस ने 5वें ऑस्ट्रेलियाई रेस के प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। अपनी 5वीं रेस जीत दर्ज की है। लैंडो नॉरिस एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वह मैक्लॉरेन फार्मूला 1 टीम के खिलाड़ी मतलब गाड़ी चलाते हैं। अगला है मार्च 2025 में किस भारतीय लंबी दूरी की धाव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये फ्रेंड्स आपका अर्चना जाधव। अर्चना जाधव इज राइट आंसर। अगला है भारतीय लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये प्रतिबंध डोपिंग परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थों को सेवन की पुष्टि होने के बाद लगाया गया है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस कड़ी कार्यवाही की घोषणा की है और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 24 नवंबर 2005 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसका वर्तमान महानिदेशक हैं आशीष भार्गव। अगला है सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? ये फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस ने किया है। किसने किया है? दिल्ली पुलिस। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दक्षता योजना शुरू किया है। इस दस्ते को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ी और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना है। इस दस्ते में महिला और पुरुष पुलिस अधिकारी की संयुक्त टीमें शामिल हैं, जो संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेंगी, सार्वजनिक परिवहन में आकस्मिक जांच करेंगी। प्रत्येक जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे, जिन्हें 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्च 2025 में एशियन फील्ड अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ये फ्रेंड आपका ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने सर्वप्रथम मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। इसका आयोजन 16 मार्च को हांगकांग में किया गया था। हांगकांग कहाँ पड़ता है? चीन में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो भारत की हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं शहाना गोस्वामी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं योशिदा दईहाची और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं सिन लाउ। अगला क्वेश्चन मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इंद्रनील भट्टाचार्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मार्च 2025 से इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है, जिसका मुख्यालय है मुंबई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च तक नई दिल्ली के 3 प्रमुख स्थानों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करड़ी सिंह शूटिंग रेंज में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पैरा एथलेटिकों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिसका शुभांकर उज्ज्वला है और संस्करण ये दूसरा संस्करण का है। देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण
संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये फ्रेंड्स आपका इंदौर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंदौर में, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल मतलब पीपीपी मॉडल आधारित पर हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हुआ है। इस संयंत्र का उद्देश्य नवीन तकनीकों का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस परियोजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से संचालित होगी, जिसमें कचरे को पर्यावरण अनुकूल तीसरे तरीकों से प्रसंस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में बजाज ऑटो के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका राजीव बजाज को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को एक बार फिर से प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त करने की घोषणा की है। इसका नया 5 वर्षीय कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव होगा। बजाज ऑटो ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड में 1500 करोड़ का निवेश किया है। बजाज ऑटो भारत की एक प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगला है, मार्च 2025 में HKU1 वायरस का संक्रमण किस शहर में मिला है? तो ये फ्रेंड आपका कोलकाता शहर में मिला है। कहाँ मिला है? कोलकाता शहर में। मार्च 2025 में HKU1 वायरस का संक्रमण कोलकाता शहर में मिला है। कोलकाता शहर में 49 साल की एक महिला को लगातार 15 दिन से बुखार के कारण दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में पता चला है कि वो कोरोना वायरस HKU1 वायरस से संक्रमित थी। HKU1 एक प्रकार का कोरोना वायरस है जो मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह कोविड-19 से अलग है और कोई नया वायरस नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में फिनो पेमेंट्स बैंक का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? ये फ्रेंड आपका दीना मेहता को किया गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने 19 मार्च 2025 से 18 मार्च 2028 तक दूसरे कार्यकाल के लिए दीना मेहता को स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक भारत में एक भुगतान बैंक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त है, जिसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुआ था और मुख्यालय है मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सेशन में बस इतना ही और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वश्रेष्ठ सूचकांक मुक्त भाषा 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और ये सेशन आपको कैसा लगा है, इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।